नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आप सभी का साथी स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जी हाँ साथियों, हमारी क्लास काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रही थी और इसका एक महत्वपूर्ण कारण था, हम लोग तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। जी हाँ साथियों, घूमने गए हुए थे परिवार के साथ, जिस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद हम लोग वापस आए और मैं लगातार आपकी जो क्लास थी वो मेरे ऊपर चढ़ गई थी। लगभग 6 क्लासें मेरे ऊपर लिखने के लिए बाकी थी, तो मैंने उन सभी क्लासों को लिखा। इसके साथ साथ इनको मैंने जब लिखा तो फिर 2-4 दिन की क्लास में और गैप हो गया, तो उनको भी कंप्लीट करा। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा समय मिला, मैंने सारी की सारी क्लासें आपके लिए लिखी और बेहतरीन तरीके से आज हम लोग बात करेंगे 20 जून से लेकर हमारा जो 30 जून का करंट अफेयर होगा उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। 20 जून से लेकर हम लोग 30 जून का करंट अफेयर यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 20 जून से लेकर 30 जून का करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत ही कम समय में इसको रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सभी साथी जो चैनल को अनसब्सक्राइब कर चुके हैं और चैनल को छोड़ चुके हैं, वो दोबारा से वापस आ जाइए, क्योंकि अब हमारे दोबारा से क्लास स्टार्ट रहेंगी और डेली प्रतिदिन के हिसाब से मैं आपको करंट अफेयर रिवाइज़ कराता रहूँगा। तो ये जो 10 दिन का करंट अफेयर हमारा बचा था, इसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो भी साथी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो, जो भी साथी इस क्लास को पहली बार देख रहे हो, वो सभी साथी एक बार मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को दबा लेंगे, जिससे कि उनको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और वो किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, मोम्बासा घोषणा पत्र संबंधित है। तो एक मोम्बासा स्थान है जो कि केन्या में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है केन्या, यहाँ पर पड़ता है। और इसमें एक क्या किया गया, घोषणा पत्र आपका जारी किया गया है, जिसका संबंध है अवैध मछली पकड़ने को रोकना। इस घोषणा पत्र में आपके 15 देश शामिल हुए हैं, जिसमें आपके एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन देश शामिल हैं। जो मछली पकड़ने वाले जहाज़ होंगे इन पर नज़र रखी जाएगी, उसके लिए इसको बनाया गया है। एक सम्मेलन चल रहा था जिसका नाम था आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस, उसके तहत आपका ये घोषणा पत्र जारी किया गया। और इसकी थीम क्या थी, तो हमारा महासागर, हमारी विरासत, हमारा भविष्य, इसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी में जज के पद पर किसको नियुक्त किया गया। तो बिमल एन पटेल को हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इसका क्या बनाया गया, जज बनाया गया। अच्छा, जो आपका ये जो संस्था है, इस पर साइन कब किया गया था, 1982 में, और ये लागू कब हुआ था, 1994 में इसको लागू किया गया था। इसका काम जो होता है वो समुद्री सीमा का सीमांकन करना और संसाधनों का प्रबंधन करना। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी, 21 है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो नीरू चड्डा जी वर्तमान इसके उपाध्यक्ष हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैम्बर्ग जर्मनी में है। कहाँ पर है, हैम्बर्ग जर्मनी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना। तो पहला अरब देश बना है जिसने पूर्णतः 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज़ करने पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो देश है हमारा यूएई। इसने माता पिता की अनुमति के जो मान्य होगी वो भी इस पर यहाँ पर मना कर दी है। सोशल मीडिया को इन्होंने निर्देश दिए हैं कि एज वेरिफिकेशन को क्या करें, मजबूत करें। ये इन्होंने चेतावनी जारी की है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2026। तो खान क्वेस्ट अभ्यास आप सभी को पता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और ये भारत और मंगोलिया के साथ ही होता है, आप सभी को पता होगा। ये 20 जून से 3 जुलाई तक आपका चलने वाला है और शांति स्थापित करने के लिए सेनाओं में तालमेल को बढ़ावा देने के लिए इसको किया जाता है। आपको मैंने एक और पढ़ाया है, भारत और मंगोलिया के साथ नोमडिक एलिफेंट। नोमडिक एलिफेंट भी किसके साथ होता है, भारत और मंगोलिया के साथ होता है, आप सभी को पता होगा। मंगोलिया की राजधानी क्या, उलान बटोर है। और ये कहाँ पड़ता है मंगोलिया, तो चीन की सीमा पर और रूस की सीमा पर, चीन की जो सीमा है उस पर ये पड़ता है आपका, चीन की सीमा पर है। ये कहाँ पर है, चीन की सीमा पर ये आपका स्थित है। ठीक, चीन से इसकी सीमा लगती है मंगोलिया की। आगे आपसे पूछेगा, कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना ये पंजाब में शुरू की गई है आपकी। हालांकि ये 100 साल बाद इसको पुनः से शुरू किया गया है। 100 साल बाद इसको पुनः शुरू किया गया है और लगभग 39.68 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो कादियान शहर है ये आपका गुरदासपुर जो ज़िला है यहाँ पड़ता है, और ब्यास जो आपका शहर है वो अमृतसर में पड़ता है आपका।
इसमें लगभग आपका 1400 करोड़ रुपए का खर्चा आपका आएगा और इसको पुनः से शुरू किया गया है। ठीक है साथियों, अगला आपसे पूछेगा, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। आगे आपसे पूछा गया है कहाँ 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। तो हाल ही में आपका आवास एवं शहरी मंत्रालय, जिसके हमारे मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी गई है। और ये विकसित होंगे कहाँ पर? दिल्ली एनसीआर में। जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा दिल्ली एनसीआर है, उसी में आपका आ जाता है दिल्ली, और उसके अंदर एक विधानसभा आती है नई दिल्ली। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनसीआर बोलते हैं। और एनसीआर में 4 राज्य आते हैं आपके, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। और टोटल इसमें एनसीआर में ज़िले कितने हैं आपके? तो 27 ज़िले हैं। तो इन्हीं 4 राज्यों में एक एक शहर आपका बनेगा, और जिसको हम लोग नमो शहर बोलेंगे। ये दिल्ली एनसीआर में आपके विकसित किए जाएंगे, और पूर्णतः ये नए शहर होंगे। कैसे होंगे? पूर्णतः नए शहर होंगे एकदम। और ग्रीन फील्ड जिसे हमको कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन फील्ड। अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। तो एक आप सभी को पता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की जाती है, और एक संस्था है QS वर्ल्ड, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है लंदन से। इसमें विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो MIT, जो कि USA की आपकी एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जिसे मैसाचुसेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये आपका USA में विश्व में टॉप पर करने वाला है ये। वहीं पर आपसे पूछे, भारत के 3 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं 118वें नंबर पर, जो कि विश्व में है, और भारत में टॉप पर है। वो कौन सा? आपका IIT दिल्ली। सेकंड स्थान पर आपका भारत में कौन है? तो IIT बॉम्बे। और थर्ड स्थान पर IIT मद्रास। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप शहर कौन सा है आपका? तो वह है बेंगलोर, ये कर्नाटक में आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है, और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। स्वान आपका कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन किया गया। तो स्वान कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्घाटन किया गया आपका लद्दाख में। किया गया साथियों लद्दाख में। स्वान का मतलब है यहाँ पर स्नो लियोपर्ड हाई एल्टीट्यूड नेचर। ठीक है, और जो हमारे होते हैं ना स्नो लियोपर्ड, बर्फ़ के जो आपके तेंदुआ होते हैं, उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। बर्फ़ में जो रहते हैं आपके, जिन्हें पहाड़ों का भूत भी हम लोग कहते हैं, स्नो लियोपर्ड को, इनके संरक्षण के लिए इस सोसाइटी का गठन किया गया है लद्दाख में। किसके द्वारा? तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा। आप सभी को पता होगा लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इसमें लेह इसकी राजधानी है। और अब इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 हैं हमारे लद्दाख में। कितने हैं? 7। आपसे पूछिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर? आपका लद्दाख में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विश्व सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस। तो विश्व सिकल जागरूकता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 19 जून को मनाते हैं। ये एक आनुवंशिक रोग है, और इसमें हमारा जो RBC होती है, इसका जो आकार हो जाता है वो हाशियाकार का हो जाता है। सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है इस रोग से? तो ST जो समुदाय हमारा, अनुसूचित जनजाति जो है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और इसको उन्मूलन करने का टारगेट कब का है हमारा? तो 2047 को इसको उन्मूलन करने का टारगेट है हमारा। नेक्स्ट आपसे पूछे, महिला घरेलू क्रिकेट में सेकंड सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली, तो वो कौन बनी है आपकी? अक्षरा गुप्ता, ये बिहार की हैं। 126 बॉलों में 306 रन इन्होंने बनाए थे। पहली महिला जो है वो कौन सी? ईरा गुप्ता, इन्होंने 400 से अधिक रन बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 तारीख का करंट अफेयर कंप्लीट किया। 21 तारीख का हमारा संडे था, तो हम लोग अब देखते हैं 22 तारीख का हमारा करंट अफेयर। ठीक है, यहाँ पर आपसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, FATF के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? FATF आप सब लोग जानते हैं, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए विवेक अग्रवाल जी, और ये पहले भारतीय होंगे जो कोई इस संस्था का उपाध्यक्ष बना है। ये हमारे पूर्व क्या है? संस्कृति मंत्रालय के सचिव भी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें FATF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है, और इसकी हेड है एलिसा एंडा मद्राजो। इसका वर्क क्या होता है? तो आतंकवाद के जो वित्त पोषण होता है ना, आतंकवाद के लिए बहुत सारे देश क्या करते हैं? वित्त पोषित करते हैं। तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है? FATF करता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है, और भारत इसका सदस्य देश बना था 2010 में। इसके द्वारा 2 लिस्ट जारी की जाती है, एक ब्लू लिस्ट और एक आती है आपकी ग्रे लिस्ट। जो कोई ऐसा मान लीजिए संभावना है ना, जो क्या कर सकता है? आतंकवाद के लिए फंडिंग कर सकता है, उसको ग्रे लिस्ट में रखता है, और जो फंडिंग करता है और पकड़ा गया है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। पाकिस्तान पहले इसी में था, लेकिन अभी वर्तमान में किस में है? पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है,
एनर्जी ट्रांसमिशन ट्रांजिशन आपका इंडेक्स, तो एक इंडेक्स जारी किया था WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे हम कहते हैं, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें टॉप पर आपका स्वीडन है। सबसे नीचे स्थान पर 120वें स्थान पर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपका। भारत इसमें 70वें स्थान पर है और चीन इसमें 14वें स्थान पर है। भारत का जो स्कोर है वो लगभग आपका 54.9, लगभग हम लोग 55 कह सकते हैं। 100 में से 55वां आपका स्कोर है भारत का। और स्थान कौन सा भारत का? 70वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैनेंद्र के जैन, इनका नाम है जैनेंद्र के जैन, भौतिक में वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय मूल के बने। इनका संबंध किससे है? तो ये सांभर राजस्थान के हैं और ऐसा माना जाता है जिसको ये पुरस्कार दिया जाता है वो आगामी जो हमारे नोबेल पुरस्कार होंगे उसके लिए एक प्रकार से उनका नाम अंकित हो जाता है, ऐसे मान लीजिए। 99.9% चांस होते हैं कि जिसको ये पुरस्कार मिलता है उसको लगभग वहाँ का पुरस्कार मिल जाता है जो हमारा कहाँ का होता है? नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो कंपोजिट फर्मियम की जो खोज की गई थी इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो इजराइल के द्वारा दिया जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1978 में। ठीक है। इसको हम लोग को क्या बोलते हैं? तो नोबेल पुरस्कार का पूर्वगामी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को कहाँ नौसेना में शामिल किया गया? देखो INS संशोधक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सर्वे पोत है आपका। ठीक है। और एंटी सबमरीन आपका वॉरफेयर कौन सा है? तो INS अग्रय है ना। इन दोनों को हाल ही में क्या किया गया? नौसेना में शामिल किया गया, तीनों को। और जो हमारा INS दूनागिरी है ये स्टील फ्रिगेट है और जो कि रडार के पहुंच में नहीं आ पाता है। तो इन तीनों जहाज़ों को क्या किया गया? हाल ही में शामिल किया गया नौसेना में। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारा बंदरगाह है कोलकाता में, यहाँ से इनको शामिल किया गया था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनको शामिल करवाया गया था। अच्छा, इनका निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये भी आप सभी को याद होगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो लिमिटेड है कोलकाता, यहाँ पर इनका निर्माण किया गया था। 21 जून को हमने वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे बनाया था और ये बात के भी बारे में बताया था मोदी जी ने। भारत का पहला स्वदेशी एयर कुरान वाहन कौन सा है? तो जो होवरक्राफ्ट कहलाएगा वो गोवा से इसको बनाया गया है और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वा 2026 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे हम लोग सोफिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सोफिया के नाम से जानते हैं। जलीय जीवों के उत्पादन में टॉप पर कौन है आपका? तो चीन है और सेकंड स्थान पर कौन है? अपना भारत। लेकिन आपसे पूछे मछली उत्पादन में टॉप पर कौन है? तो वो है अपना भारत। ठीक है। जलीय जीवों के उत्पादन में सेकंड स्थान पर है और मछली उत्पादन में सबसे स्थान पर कौन है? पहले पर तो भारत है। ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है किसके द्वारा जारी की जाती है? FAO के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आप सभी को पता होगा कहाँ पर? रोम इटली में है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम लोग 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना, ये झारसुगुड़ा जिला आपका जो उड़ीसा में है यहाँ से स्टार्ट किया गया है। लगभग 25,016 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा आएगा और इसको भारत कोल गैसिफिकेशन केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 23 जून 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। ठीक है। पूछा गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री थे? आप सभी को पता होगा कियर स्टारमर यहाँ के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा जो दिया वो किसको दिया? किंग्स चार्ल्स थर्ड को दिया था। ठीक है। ये लेबर पार्टी के थे, इनकी पार्टी का नाम याद रखेंगे। और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इन्होंने ये घोषणा की। 2024 में इन्होंने ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री का पद हासिल किया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत की 28वीं महारत्न कंपनी, तो भारत की 28वीं महारत्न कंपनी बनी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, CPCL। ये क्या बनी है? आपकी 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है। ठीक है। आप सभी को पता है नवरत्न जब कोई कंपनी बन जाती है तो सरकार की अनुमति के बिना लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है वो, और अपने नेटवर्थ का लगभग 15% का निवेश कर सकती है बिना सरकार की अनुमति के। तो वो हमारी आपकी बनी है कौन? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। किसके द्वारा ये आपका नवरत्न का दर्जा दिया जाता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इसके द्वारा ये नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। और 1965 में इस कंपनी की
शुरुआत की गई थी, मतलब इसकी शुरुआत की गई थी नवरत्नों की, ठीक है। भारत की आपकी 27वीं नवरत्न कंपनी कौन सी थी? तो नवरत्न कंपनी थी आपकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ये नवरत्न होती है, महारत्न होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। महारत्न कंपनियों की संख्या भारत में के लिए कितनी है? टोटल 15 है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट FIH, ठीक है, महिला नेशंस कप 2026 किसने था? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसको जीता है। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम इसको जीती है, और सॉरी पहली बार नहीं, दूसरी बार जीती है। पहली बार जब जीती थी तो 2022 में जीती थी, ठीक है। इसका होस्ट भी कौन था? तो आपका न्यूजीलैंड था, और न्यूजीलैंड ही इसका उपविजेता है, ठीक। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बहुत ज़्यादा। छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बना। तो आप सभी को मैंने पहले बताया था कि भारत का पहला पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना था? मिज़ोरम। लेकिन अब ये सिलसिला आपका कहाँ तक पहुँच चुका है? छठे स्थान तक पहुँच गया है। तो छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बना आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही क्या हुआ था? आपका UCC बिल भी पहली बार लागू किया गया था, तो वो हमारा उत्तराखंड था। दूसरा राज्य था हमारा गुजरात, और थर्ड राज्य हमारा बना था कौन सा? असम, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना। आप सभी को बताएगा पूर्ण साक्षर राज्य जो बनते हैं वो किसके तहत? एक पहल चल रही है हमारे यहाँ, उल्लास पहल। और इस उल्लास पहल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी 15 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, है ना, उनको क्या करना है? 95% तक क्या करना है? हमें लोगों को साक्षर बनाना है जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है। और पहला राज्य ऐसा करने वाला कौन था? मिज़ोरम था। सेकंड राज्य हमारा गोवा था, ठीक है। और छठा राज्य अब कौन बन गया? आपका उत्तराखंड। आप सभी को वैसे तो पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग याद रखना, यहाँ तो राज्य की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला UT कौन सा है जो पूर्णतः साक्षर है, तो वो आपका लद्दाख है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग जरूर याद रखना। सिलसिला आपका चलता ही रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, और इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़े हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 के तहत। तो हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 की घोषणा की गई है, और इनको घोषित किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इसके तहत आपका बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा जी बने हैं। भाला फेंक के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और अभी हाल ही में हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, उसमें सिल्वर मेडल जीता है। और अभी एक दोहा डायमंड लीग हुआ था, उसमें ये चौथे स्थान पर है नीरज चोपड़ा जी। इनको बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। फीमेल में कौन को चुना गया है बेस्ट एथलेटिक? तो वो है आपकी कौन? पारुल चौधरी। ये डिस्ट्रिक्ट रनर से संबंधित है आपकी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो PT ऊषा जो कि धाविका है हमारी, और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। अंजी बॉबी जॉर्ज ये लंबी कूद से संबंधित है। गुरबचन सिंह ये आपके डेकाथॉन से संबंधित है। और बहादुर सिंह ये कोच हैं। इनको चारों लोगों को क्या दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया का सबसे पुराना जीवित जंतु। तो दुनिया का सबसे पुराना जीवित जंतु हमारा जोनाथन कछुआ। इसका नाम क्या है? जोनाथन कछुआ। और इसकी जो प्रजाति है वो कौन सी है? सेशल्स जॉइंट प्रजाति का है ये। और सेंट हेलेना जो द्वीप है आपका सेशल्स में, यहाँ पर पाया जाता है। इसकी जो उम्र है वो कितनी है? 194 वर्ष की है। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1832 में इसका जन्म हुआ था कछुए का, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी। कहाँ की है? आपकी तेलंगाना की है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे हम BOI कहते हैं, उसके द्वारा ये आपके ISO सर्टिफिकेट इसको दिए गए थे, एक साथ 4। ये 4 कौन कौन से थे आपके? तो 4 क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और फूड सेफ्टी के क्षेत्र में इन्हें ये सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस देश की सिल्वर डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन कोच पुरस्कार दिया गया? तो वो एक सिल्वर फिल्म है। कौन सा फिल्म है? सिल्वर फिल्म है, जो कि कहाँ की है? पोलैंड की फिल्म है। इस देश की फिल्म को गोल्डन कोच पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जो आपका किसके द्वारा दिया गया है? तो जिष्णुदेव शर्मा जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा ये दिया गया है। इसके जो निर्देशक हैं इस फिल्म के, सिल्वर फिल्म के, वो है नेतालिया। इसमें गरीबी के बाद मेहनत, और मेहनत के बाद सम्मान जो मिलता है आपका, उसके बारे में इस फिल्म में दिखाया गया है। और ये आप लोग जरूर याद रखना। कभी कभी पूछ लेता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है, और 19वें नंबर का ये इसका संस्करण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हमने कंप्लीट कर लिए दोनों क्वेश्चन, है ना।
अब हम नंबर 9 है हमारा, और पूछा गया है प्रमुख कार्यक्रम योगांद्रा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की मान्यता मिली। तो ये आपका कहाँ पर मिला? आंध्र प्रदेश। योगांध्रा मतलब योग प्लस आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से है। तो चंद्रबाबू नायडू हमारे सीएम है यहाँ के। और योगांध्रा के तहत क्या हुआ था, 7 से 21 जून तक यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ जो योग प्रेमी थे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बन गया इसी वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये कुछ पोर्टल हैं आपको याद रखने हैं। जैसे आपसे पूछे nafex.in पोर्टल, एक है दृष्टि इन्वेंट्री पोर्टल, और एक है आपका ERP पोर्टल। इन 3 पोर्टलों को लॉन्च किया गया हाल ही में। नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आपका नाफेक्स पोर्टल आया था। दाल तिलहन प्रबंधन के लिए आपका दृष्टि इन्वेंट्री पोर्टल आया था। और EPR यानी इंटरप्राइज रिसोर्स पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया था उद्यमी विकास के लिए। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नाफेड, आप सब लोग जानते हैं, भारत में कृषि उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए एक संस्था है नाफेड, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी, और अहीर जेठाभाई इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब हम लोग बात करेंगे 24 जून 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स में। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि चैनल पर आप लोग नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पूछा गया आपसे 2025 में जहाज रिसाइकलिंग में भारत का स्थान। तो जहाज रिसाइकलिंग यानी जहाज का पुनः से आपका तोड़फोड़ करके नया करने का स्थान, तो भारत का स्थान है पहला। और भारत में जहाँ पर आपका रिसाइकिल किया जाता है जहाज़ों को, वो स्थान कौन सा? अलंग स्थान है गुजरात में। ये जो रिपोर्ट थी किसने जारी की थी? अंकटाड, एक आपका संगठन है अंकटाड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका? जिनेवा में अंकटाड, उसके द्वारा ये बताया गया था। और एक सम्मेलन हुआ था शिप रिसाइकलिंग सम्मेलन, है ना। इसके तहत आपका सुरक्षित और पर्यावरण को ध्यान में रखकर चीज़ों को करना है। इसको हम लोग हांगकांग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हम लोग कब मनाते हैं दिवस? 23 जून को मनाते हैं। 23 जून को हम लोग एक दिवस और मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। इसका जो कार्यक्रम था वो कहाँ पर किया गया था? तिब्लिसी में किया गया था। तो 23 जून को आपका एक तो ओलंपिक दिवस मनाते हैं, आपको याद रखना है। क्यों मनाते हैं? कारण ये है कि 23 जून 1894 को एक संस्था है जो ओलंपिक कराती है, जिसका नाम है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, या इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लिथुआनिया में है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवर्टी। ठीक है, पहला आधुनिक ओलंपिक जो किया गया था वो 1896 में किया गया था आपका एथेंस में। तो इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय। 2026 में इसकी थीम का यू कैन डू दिस इसकी थीम है। पेरिस ओलंपिक आप सभी को बता 2024 में हुए थे। भारत की रैंक 71 थी, और भारत ने कुल यहाँ पर 6 मेडल जीते थे, जिसमें मनु भाकर ने आपके 2 मेडल जीते थे, कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, शूटिंग में। नेक्स्ट आपसे पूछे खुरासनी इमली। तो खुरासनी इमली का जीआई टैग किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश के मांडू को। मांडू मध्य प्रदेश में आपका बहुत ही फेमस एक खुरासनी इमली है, जो कि एक पेड़ है, बाओ आप, इसका क्या फल है, उसको हम लोग इमली के नाम से जानते हैं। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा है, और एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे जीआई टैग, व्हाट इज़ द जीआई टैग, तो इसे हम बोलते हैं ग्लोबल इंडिकेटर या भौगोलिक संकेतक, जिसके लिए एक्ट कब आया था? 1999 में आया था, और इसको लागू किया गया था 2003 में। ये कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 10 वर्षों के लिए लागू रहता है, और पहली बार ये 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल को। तो ये इमली के बारे में आप लोग याद रखना, किसको दिया गया? मध्य प्रदेश को। ठीक है, अगर आपसे पूछे जसदान हैंडीक्राफ्ट का जीआई टैग किसको दिया गया है? तो जसदान, ये हैंडीक्राफ्ट का आपका जो जीआई टैग दिया गया है गुजरात को दिया गया है। सागौन की लकड़ी पर धातु सजाई जो संदूक होती है, उसके लिए इसको ट्राई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा निर्भया चेतना। तो निर्भया चेतना कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है आपका निर्भया चेतना कार्यक्रम। नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया था, 3 दिन का कार्यक्रम था आपका। और ट्रेनिंग ऑफ जो ट्रेनर्स हैं उनको यहाँ पर दी जाएगी, जो महिला सुरक्षा के बारे में बताएंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, और फिर जो ट्रेन व्यक्ति कर दिए जाएंगे वो दूसरों को ट्रेन करेंगे। ठीक है,
जैसे पंचायती क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने के बारे में, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है ब्रिक्स 2026, आप सभी को पता है भारत में हो रहा है, और इसमें ही हमारी एक सम्मति होती है, एक बैठक होती है जिसका नाम है ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की गई गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। 25 तारीख से 26 तारीख तक इसका आयोजन किया गया और इसको फोकस किया गया ऊर्जा सुरक्षा पर, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, एम्प्लॉयड की बैठक कहाँ हुई थी हमारी, तिरुवनंतपुरम में। पर्यटन की बैठक जयपुर में हुई थी। संस्कृति की बैठक आपकी वाराणसी में हुई थी। कृषि मंत्रियों की बैठक आपकी इंदौर में हुई थी, और सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आपकी नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो इसके लिए संकल्पना कब आई थी, 2006 में इसकी संकल्पना आई थी, किसके द्वारा, जिम ओनिल के द्वारा। और इसकी पहली बैठक की गई थी आपकी कब, 2009 में, येतेनबर्ग रूस में। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल किया गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। 2025 की बैठक इसकी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, और 2026 में इसकी जो बैठक हो रही है वो नई दिल्ली में हो रही है। इसकी थीम है, इसमें 4 वर्ड आपका, नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता, ठीक है। न ल स सी, न ल स सी, न ल स सी, इस प्रकार से याद कर लो। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेले, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ओवरऑल सारी कैटेगरियों में T20 मैच जो आपके हैं वो किसने खेले हैं, आपके हरमनप्रीत कौर ने। विश्व में प्रथम महिला, और पुरुषों में भी पहली ये आपकी बन चुकी हैं T20 मैच खेलने वाली। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 ये आपका कहाँ पर हो रहा है, इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। भारत इससे बाहर हो गया, हालांकि भारत की कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत कौर ही हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आपके मेसी ने लगातार सबसे ज़्यादा गोल किए हैं और 3 हैट्रिक भी मारी थी इन्होंने अभी हाल ही में। मेसी ने DRC के खिलाड़ी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किए गए, तो जो पहले थे वो पुनः से बन गए सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता बने हैं, और 1 जुलाई 2026 से पुनः अपना जो दूसरा कार्यकाल है उसके लिए कार्य करेंगे। ये सहायक होते हैं किसके, तो एक प्रकार से सहायक होते हैं AG, यानी जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। महान्यायवादी के सहायक होते हैं। और महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में है। इनका कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और भारत सरकार का ये सबसे बड़ा वकील होता है। भारत के पहले महान्यायाधीश थे MC शीतलवाड़, और वर्तमान में हमारे R वेंकटरमणी। वहीं पर आपसे पूछे व्हाट्सअप का ग्लोबल हेड किसको बनाया गया है, तो कुणाल शाह को व्हाट्सअप का ग्लोबल हेड बनाया गया है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत ने स्वदेशी गगनास्त्र 120 mm व्हीकल माउंटेड मोटर सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया, तो महू मध्य प्रदेश से। सटीकता, शूट और स्कूट पर आधारित है ये आपका, और व्हीकल माउंटेड मोटर सिस्टम है ये। खीर भवानी मेला आपका जम्मू कश्मीर में, ज्येष्ठ अष्टमी को इसको आयोजित किया जाता है। माता रांग्या देवी जो हैं उनको खीर चढ़ाई जाती है कुपवाड़ा ज़िले में। जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे तब वहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस मेले का आयोजन चल रहा था, ठीक है, ठीक है। आपसे पूछे यहाँ के CM कौन है, तो वो हैं आपके जम्मू कश्मीर के CM आपने उमर अब्दुल्ला। हेरात पोस्ट उत्सव भी कहाँ मनाते हैं, आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा timeout.com की कला और संस्कृति के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहर की सूची में शामिल किया गया किसको, तो लंदन को। 18वें स्थान पर कौन है आपका, तो वो आपका जयपुर है, इसको शामिल किया गया है। जयपुर 2019 में आप सभी को पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सिटी है उसमें भी शामिल किया गया था, और टॉप पर आपका भारत में यही है। ये जो आपकी रिपोर्ट है वो जारी की गई आपकी लंदन से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 25 जून 2026 का टॉप मोस्ट करंट अफेयर। अगर यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, अच्छा सा रिवीजन आपका हो पा रहा हो कम समय में, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 इसको जारी किया गया था। इसमें भारत का स्थान है आपका 13वां। साउथ एशिया में टॉप 15 जो हैं उनमें शामिल आपका भारत हुआ है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में आपका 5वां स्थान है, और टॉप पर आपका कौन है, USA। खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक 116, शांति में 127, प्रेस फ्रीडम में 157, और भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कितना है, तो वो है 99, भ्रष्टाचार में 91, और SDG में कितना है, 99, ठीक है, SDG में 99 है। आगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिक्स स्पेस एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई, तो ये आपके बेंगलोर में हुई थी। अभी मैंने बताई थी आपकी सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ हुई थी, तो सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई थी नई दिल्ली में। कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई थी। संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई थी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के लिए नई दिल्ली में, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में हुई थी। तो इस प्रकार से आपको क्या रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, पहली है स्पेस एजेंसियों के जो प्रमुख होंगे, जैसे हमारे इसरो के प्रमुख कौन है, तो वी नारायण। ऐसे ही अन्य देशों की जो स्पेस एजेंसियां हैं, या जो हमारे ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी स्पेस एजेंसियां हैं, उनके जो प्रमुखों की बैठक हुई है वो बेंगलोर में हुई है। बेंगलोर में आप सब लोग जानते हैं क्या है, इसरो का मुख्यालय भी है, तो यहीं पर इसको आयोजित कर दिया गया। और 18वें नंबर की बैठक हमारे भारत में हो रही है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आपसे पूछे फ्रांसवा एगलर्ट, तो फ्रांसवा एगलर्ट का निधन हो गया, ये कहाँ के हैं, बेल्जियम के हैं। 93 वर्ष की उम्र में मात्र इनका निधन हो गया। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2013 में। हिग्स बोसोन जो है उसकी जो खोज की गई थी उसके सहायक थे आपके ये। हिग्स बोसोन आप सब लोग जानते हैं मूलभूत कण जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि कब की गई थी, LHC के द्वारा, लार्ज हैरोन ड्रोन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा श्री अंबाबाई मंदिर का विकास परियोजना, तो श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना ये आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र की परियोजना है। इसका ये अभियान चलाया गया था विकास भी विरासत भी, उसके तहत इसको डेवलप किया जाएगा। देवी लक्ष्मी को समर्पित है ये मंदिर, और इसमें काले पत्थर का यूज़ किया गया है इनकी मूर्ति के लिए। इसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा आपका। और यहाँ के डिप्टी CM कौन है, हमारी सुनेत्रा पवार है ना, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा साथियों। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जो मिला है वो हर्षवर्धन सिंह को मिला है। ये बिहार क्रिकेट बोर्ड के या बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और UK की संसद जो है हमारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। विकसित भारत 2047 विजन में योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और आप सभी को पता है UK के जो हमारे प्रधानमंत्री थे कियर स्टारमर, लेबर पार्टी के, उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफे की घोषणा कर दी है। हेमिस उत्सव ये भी आपका कहाँ मनाया जाता है, तो लेह लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस मठ के पास गुरु पद्म संभव जो है उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसको शुरुआत किया था हमारे अभी राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा। अम्बुबाची मेला ये भी शुरू हो गया आपका कहाँ पर, गुवाहाटी असम में। और कामाख्या माता मंदिर जो है यहाँ पर इनके लिए आपका इसको शुरू किया जाता है। नीलांचल पर्वत पहाड़ी पर ही आपका ये मेला लगता है, याद रखना। थाई मानन थंगा मोथीरा थिट्टम जो आपकी पहले वो कहाँ की, तमिलनाडु की है। मामा के द्वारा उपहार इसका अर्थ होता है। CM हमारे कौन है, विजय थल्लापति, जो कि TV के पार्टी के हैं। उन्होंने जब आपका मैनिफेस्टो जारी किया था उस समय उन्होंने ये बताया था कि ये कार्य करेंगे। तो इन्होंने इसमें बताया था क्या, कि जो नवजात बच्चा होगा उसके जन्म पर 1 ग्राम की आपकी क्या दी जाएगी, सोने की अंगूठी प्रदान की जाएगी, यदि बच्चे का जन्म सरकारी हॉस्पिटल में होता है तो। ठीक है, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ क्या है, तो मामा के द्वारा उपहार। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण, तो ये कहाँ पर आपका, बेंगलोर में होगा 3 जुलाई 2026 से। जो हमारे एयरफोर्स हैं अर्जन सिंह, ये इनकी 107वीं जयंती है। 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करने वाले पहले हमारे क्या थे, अधिकारी थे या फौजी थे, और उन्हीं के सम्मान में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो रामनाथपुरम तमिलनाडु में। जीवों के रहने के लिए उपयुक्त योग्य उपलब्ध जगह उपलब्ध कराई जाएगी, कहाँ पर, समुद्र में। मान लीजिए समुद्र है तो समुद्र में एक कृत्रिम घर बना दिया जाएगा, उसको बोला गया है आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल। ठीक है, जो उनके जीवों के रहने का घर होगा। हम बात करेंगे साथियों 26 जून 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। यदि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि आपका अच्छा रिवीजन हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन घंटी को दबा सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, पूछा गया है टॉप 500 लिस्ट में दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर। तो हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई थी हैम्बर्ग जर्मनी से, और उसमें बताया गया था कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में दुनिया के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका, तो लाइनसाइन। ये लाइनसाइन जो कंप्यूटर है आपका वो चीन का है। ठीक है, ये लगभग आपका 2.198 हेक्साफ्लॉप्स क्षमता के आधार पर इसको बताया गया है। भारत में जो आपका टॉप सुपर कंप्यूटर है वो है ऐरावत, लेकिन विश्व में इसका स्थान है 211वां। USA जो कि पहले सबसे सुपर तेज कंप्यूटर था वो 2nd स्थान पर आ चुका है, जिसका नाम है एल कैपिटल। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, आप सभी को पता होगा। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वह हैं विजय भटकर साहब। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे पूछेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था किस दर्रे से चीन में दाखिल हुआ। तो कैलाश मानसरोवर आप सभी को पता है ये तिब्बत चीन में पड़ता है और महादेव का निवास है, ये बहुत ही फेमस। ठीक है, तो यहाँ पर दो दर्रे होते हैं जहाँ से हम लोग जा सकते हैं। एक तो हमारा लिपुलेख दर्रा होता है और एक होता है हमारा नाथुला दर्रा। तो नाथुले दर्रे से क्या किया गया है, हाल ही में पहला जत्था जो है 40 यात्रियों का, वो यहाँ से क्या किया गया, दाखिल किया गया है, सिक्किम से दाखिल किया गया है। ठीक है, इसको हरी झंडी किसने दी, तो ओम प्रकाश माथुर जो कि यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं, उनके द्वारा हरी झंडी दी गई थी। लिपुलेख दर्रे से भी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्जरी के जनक ऋषि सुश्रुत ने कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में लगभग 90 किलो की इनकी ये प्रतिमा बनेगी और कहाँ पर बनेगी, तो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, ये यहाँ पर स्कॉटलैंड में ही आपका एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, यहाँ पर इनकी प्रतिमा बनेगी। विश्व का सबसे पुराना सर्जिकल कॉलेज है ये। सुश्रुत संहिता, ये भी इसके रचयिता कौन थे, सुश्रुत थे, जिसमें सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया था आपका। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स ये भी कहाँ पर आपके स्कॉटलैंड ग्लासगो में ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे मेघदातु बांध का संबंध किससे है, तो मेघदातु जो बांध है ये आपका संबंधित है कावेरी नदी पर ये बन रहा है कर्नाटक में, रामनगर जिले में इसको बनाया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार जो है उसने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया है। ये यहाँ पर पेयजल सुविधा और बिजली सुविधा जैसी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम जो होता है वो कोडागू डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। कृष्णराज सागर बांध, मैट्टूर बांध इसी नदी पर बने हुए हैं और इसकी सहायक नदी है हेमवती, अर्कावती और भवानी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा फीफा ने किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड किया, तो नेपाल को फीफा फुटबॉल एसोसिएशन को क्या कर दिया, रस्टिकेट कर दिया, यानी आपका सस्पेंड कर दिया है। नियमों का उल्लंघन किया था, कामकाज में दूसरे लोग हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए इनको हटा दिया यहाँ से। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है और 25 मई को हम लोग विश्व फुटबॉल दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड कप 2026 जो है वो 3 देशों में हो रहा है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। पहली बार 2024 में मनाया गया था, क्योंकि आप सभी बताया 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपका बहुत सारे नेताओं को जेल में डालने के लिए और अचानक से आपका आपातकाल लगवाने के लिए प्रेरित किया था। उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। तो उसी के तहत जो हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था, जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, उसी की याद में लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारतीय पहल, तो भारतीय पहल किसने स्टार्ट की आपकी, एपीडा। मैंने बताया था भी एपीडा क्या है, जो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए एपीडा आता है और ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है और टारगेट रखा है हमने कि 2030 तक $50 बिलियन का हम लोग क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एयर सुविधा 2.0 पोर्टल, तो एयर सुविधा 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। भारत में एंट्री पॉइंट पर एबोला स्क्रीनिंग की जाएगी। जैसे आप सभी को पता है भारत में बहुत सारे देशों के लोग आते हैं, जिसमें आपके जारे, युगांडा और भी बहुत सारे देश हैं, तो उन लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए कि कहीं वो इस हमारे देश में क्या ना ले आए, एबोला एक वायरस है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए आपका ये पोर्टल लॉन्च किया गया, एयर सुविधा पोर्टल। नेक्स्ट आपसे पूछेगा हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट 2026, तो एक रिपोर्ट जारी की जाती है हुरून इंडिया। इसके तहत टॉप पर हमारी जो कंपनी है वो रिलायंस है, सेकंड पर आपका HDFC और थर्ड पर है आपका भारतीय एयरटेल। टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू जो है आपकी वो लगभग $86 ट्रिलियन है आपकी, कितनी, $86 ट्रिलियन। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है इस तारीख से, यानी अगर मैं 25 तारीख की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026। तो ये CM कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है आपकी उत्तर प्रदेश में। लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपकी ये योजना स्टार्ट की गई है और जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 किस्तों में इस लड़की को या जो हमारी
बहनें हैं उनको 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त क्या है, तो परिवार की आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी शर्त है। जैसे ही पुत्री का जन्म होगा तो यहाँ पर जन्म पर आपके 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जब वो 1 साल की हो जाएगी तो उसको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। जब वो फर्स्ट क्लास में आएगी तो 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 6th क्लास में आने पर 3,000 रुपये फिर दिए जाएंगे। 9th क्लास में आपके 5,000 रुपये दिए जाएंगे और ग्रेजुएशन में आपके 7,000 रुपये दिए जाएंगे। तो टोटल 6 किस्तों में ये रुपये दिए जाएंगे आपके 25,000 रुपये। तो आप लोग इसको याद रख लेना, उत्तर प्रदेश से ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 भूकंपों के बाद बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया आपका यहाँ पर वेनेजुएला में, और काफ़ी लोग दब गए, काफ़ी लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। डेल्सी रॉड्रिग्स ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके वेनेजुएला में भूकंप आया था ये। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दुनिया का 3rd सब परिवार अनुकूल एयरपोर्ट कौन बना, तो कैंपकोड़ा एयरपोर्ट बना। 4थे स्थान पर कौन है, राजीव गांधी एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद का आपका, और टॉप पर आपका वांटा एयरपोर्ट जो कि हेलेंस्की फिनलैंड में है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे 27 जून 2026 का टॉप मोस्ट करंट अफेयर। जी हाँ साथियों, अब हम लोग देखते हैं, पूछा गया है IBCA, ऐसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका 27वां देश कौन बना है, आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आप सभी को बताया कौन है, तारिक रहमान है, और बांग्लादेश IBCA का आपका नवीनतम सदस्य बना है। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, और इसकी थीम है आपका तो सेव बिग कैट, सेव यूनिटी और सेव इकोसिस्टम। IBCA का जो आपका सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। इसकी स्थापना 2023 में हुई थी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए थे 1973 में। इसकी स्थापना हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, और 2023 में 50 वर्ष पूरे हो गए तो इसकी स्थापना की गई IBCA की। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र यादव, और 26वां इसका सदस्य था आपका कौन, सऊदी अरब, ठीक है। कुल इसमें 7 बड़ी बिल्लियों को रखा जाता है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, लेपर्ड हो गया आपका, है ना, स्नो लेपर्ड हो गया, इस प्रकार से इनको रखा गया है इसमें, तो याद रखना इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट आपसे पूछे इथोपिया के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने, तो अबी अहमद। ये प्रॉस्पेरिटी जो पार्टी है उसके आपके बने हैं, और कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होगा। 2019 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि इन्होंने इथोपिया और इरिट्रिया के मध्य क्या कराया था, शांति समझौता कराया था। इथोपिया की राजधानी है आपकी आदिस अबाबा। हेलीगुब्बी जो ज्वालामुखी है वो यहीं पर है, इसमें विस्फोट हुआ था जिसकी रेख भारत तक आई थी। EU का मुख्यालय भी यहीं पर है, और इसकी मुद्रा का नाम है विर्र। ऐसे आपसे पूछे आर्मीनिया के नए प्रधानमंत्री बने निकोल पाशियान, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑपरेशन आमिस्ताद। तो ऑपरेशन आमिस्ताद हमने जो चलाया है वो वेनेजुएला में भूकंप आया था, तो उसमें मानवीय सहायता के लिए इसको हमने चलाया था। इसका अर्थ होता है आपका आमिस्तान का दोस्ती। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसमें हमने भारत की तरफ से C-17 विमान से राहत सामग्री पहुंचाने के लिए इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। ऐसे आपने सुना होगा एक ऑपरेशन ब्रह्मा, आप सभी को बताया होगा, ये हमने म्यांमार में चलाया था, जब वहाँ पर भी आपका भूकंप जैसी चीज़ें हुई थी उसके लिए, ठीक है। इसकी मुद्रा का नाम क्या है, आप सभी को पता होगा, वेनेजुएला की मुद्रा का नाम है बोलीवर। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की सबसे आपकी बड़ी झील पाई जाती है, मराकाइबो झील, यहीं पर पाई जाती है वेनेजुएला में, ठीक है। यहाँ पर घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, आप सभी को पता होगा, निकोलस मादुरो, जिनको अगवा कर लिया था किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन सी बनी, तो वो बनी आपकी स्काईडू। स्काईडू कंपनी बेंगलुरु की है, और कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली आपकी सीमा पार पेमेंट कंपनी बनी है, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, और प्रधानमंत्री यहाँ के मार्क कॉर्नी, और फीफा वर्ल्ड कप भी आपका यहीं पर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा संस्कृतर रत्न भंडार भाव बयार इतिवृत्ति पुस्तक के लेखक, है ना, तो हाल ही में इसका विमोचन किया है आपका CP राधाकृष्णन ने, और लोक कला जो है असम की, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट मिशन द सेकंड ऑर्बिट बुक किसकी है, तो शुभांशु शुक्ला जी की है। IB जिसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके नए निदेशक कौन बने हैं, तो IPS महेश आपके दीक्षित, ठीक है। 2 साल का कार्यकाल इनका रहेगा। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IB का गठन किया गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज़ एंड सिलिसिट ट्रैफिकिंग 2026 का मनाया गया। तो ये आपका 26 जून को मनाया गया था। 1988 से पहली बार मना रहे हैं इसको। इसका उद्देश्य होता है ड्रग्स तस्करों को रोकना। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, NCERT ने किस कक्षा में पाठ्य पुस्तक में आपातकाल को शामिल किया? तो क्लास 9th में आपका जो इमरजेंसी है, तीनों प्रकार की जो इमरजेंसी है उनको शामिल किया गया है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा अभी हमने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया था, उसी के तहत इसको शायद जोड़ा गया हो। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दिनेश कुमार सकलानी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस पुस्तक में आपका जो पार्ट होगा अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक में इसको रखा गया है, इस पार्ट में इसको रखा गया है। ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगली बैगन की नई प्रजाति सोलनम पांडेई, इसकी खोज की गई है कहाँ पर? अंडमान द्वीप में, यानी अंडमान निकोबार में। और इस बैगन का रंग कैसा है? नारंगी रंग है। शेषाचलम जंगल में 16वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य शिलालेख कहाँ मिले? तो आंध्र प्रदेश में। 1554 ईस्वी के आपके ये शिलालेख हैं। शासक जो थे यहाँ के वो सदाशिव सहाय थे, सदाशिवाय। ठीक है, उनसे संबंधित है। और कुल आपके 3 मिले हैं जो कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में है। शिव मंदिर निर्माण की जानकारी भी हमें इन्हीं शिलालेखों से मिल रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 29 जून 2026 का करंट अफेयर। आप कह रहे होंगे सर 27 के बाद डायरेक्ट 29, क्योंकि 28 का क्या था? संडे था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो दुनिया की पहली न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन सुविधा कहाँ शुरू की गई? तमिलनाडु। और तमिलनाडु कहाँ पर? कलपक्कम में। परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमारा, यहाँ पर बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसको विकसित कौन करेगा? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, यानी बार्क जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2024 में दुनिया की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्था, तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? आपका 8वां स्थान है। भारत का जो योगदान है वो लगभग 231 बिलियन डॉलर का है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो भारत की 39वीं रैंकिंग है। जारीकर्ता कौन था? WEF, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। स्थापना 1971 में हुई थी, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और इसकी जो शीतकालीन बैठक होती है उसे हम लोग दावोस के नाम से जानते हैं, दावोस में इसको किया जाता है। ये द्विवार्षिक आंकड़े आपके जारी करता है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा डी फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ कहाँ पर? तो ग्वाटेमाला में। ये दक्षिण अमेरिका में पता नहीं क्या हो गया है, कभी कभी आपका वेनेजुएला में भूकंप आ जाता है, मध्य अमेरिकी देशों में आपके ज्वालामुखी फट जाते हैं। ठीक है, और बर्फीले तूफान USA में आ जाते हैं। ज़बरदस्त विस्फोट हुआ है यहाँ पर आपका। पायरो क्लासिक आपका फ्लो हुआ है यहाँ पर। कोकोसस प्लेट में सबस्ट्रक्शन हुआ, इसके कारण ये आपका ज्वालामुखी फटा। ये जो हमारा ग्वाटेमाला है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में जो सेंट्रल अमेरिकन देश हैं उनमें ये शामिल है आपका। नेक्स्ट हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न इंडेक्स पहले भारत इसमें 3रे स्थान पर था, लेकिन अब हमारा भारत 4थे स्थान पर है। विश्व में कुल यूनिकॉर्न की संख्या 1603 हो चुकी है, जिसमें टॉप पर आपका USA है, सेकंड पर आपका चीन है, थर्ड पर आपका UK आ गया है, और भारत अब हमारा 4थे स्थान पर आ गया है। भारत के कुल यूनिकॉर्न कितने? 61 हैं आपके। ठीक है, वर्ल्ड यूनिकॉर्न सिटी कौन सी है आपकी? तो सैन फ्रांसिस्को, जो कि USA में है। और भारत में आपकी कौन सी यूनिकॉर्न सिटी? तो वो है बेंगलोर। हम पीछे हो गए, इसका कारण क्या है? AI, क्योंकि इन लोगों ने AI के लिए बहुत सारे काम किए, यूनिकॉर्न स्थापित किए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा IRCTC, जिसे बोलते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, जब आप ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं तो आपके लिए खाना, पानी, जो भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं यात्रा की सुविधा, वो सब कौन उपलब्ध कराता है? IRCTC उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? आपके डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर सर्किट, इन्होंने क्या किया? आपका डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर सर्किट लॉन्च किया आपका। तो ये क्या करेगा? ये हमें दिल्ली, UP, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन राज्यों में जो फेमस आपके स्थान हैं उनको जो हमारे टेम्पल टूर के कार्य करेंगे उससे संबंधित इन्होंने एक ट्रेन चलाई है। उस ट्रेन का नाम है भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन, और ये 11 दिन की यात्रा कराएंगे। इसमें जो इन राज्यों के फेमस मंदिर हैं, फेमस जगह हैं, फेमस शहर हैं, उनको कनेक्ट करेगी और उनको हमारे दर्शन कराएगी। तो वाराणसी है UP का, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में, कोणार्क उड़ीसा का, वैद्यनाथ धाम झारखंड का है। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रेन जाएगा, 11 दिन का टूर है, और इसमें काफ़ी लगभग ज़्यादा खर्चा आएगा आपका। ठीक है, सेकंड पैक्स सिलिका समिट आपसे पूछेगा। सेकंड पैक्स सिलिका समिट ये आपका वाशिंगटन DC USA में किया गया था। AI अवसर पर साइन किए गए, 35 देशों ने यहाँ पर साइन किए, और AI सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था।
पैक्स का मतलब होता है शांति, स्थिरता और समृद्धि। एआई इम्पैक्ट समिट हुई थी आपकी, आप सभी को पता होगा, नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम SJFI यहाँ पर लिख लेना आप लोग, SJFI के गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्वनाथ आनंद जी को आपका सम्मानित किया गया। आप सभी लोग जानते होंगे ये शतरंज के महान खिलाड़ी हैं। इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको सबसे पहले दिया गया था 1991-92 में, जिसका नया नाम आप सब लोग जानते क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2019 में, और ये कुल 6 व्यक्ति को मिल चुका है आपका। सुनील गावस्कर, मिल्खा सिंह, PT ऊषा, और इसके साथ साथ विजय अमृतराज, इनको भी मिल चुका है। और प्रकाश पादुकोण जो कि हमारे दीपिका पादुकोण के पापा हैं, उनको भी मिल चुका है। और आप किसको मिल गया? ये विश्वनाथ आनंद को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू सड़क कहाँ पर स्थित है? तो हाल ही में चर्चा का विषय रहा था। USA के पहले राष्ट्रपति होंगे जिनके नाम पर भारत में सड़क होगी, तो वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप। और ये कहाँ पर आपकी हैदराबाद, तेलंगाना में होगी। MSME दिवस कब मनाते हैं? 27 जून को मनाते हैं। अब आप लोग कह रहे हो MSME क्या होता है सर? तो MSME हमारा एक मंत्रालय होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसके लिए दिवस मनाते हैं हम लोग 27 जून को। थीम इसकी क्या है? नवाचार, टिकाऊ औद्योगिक विकास। बजट जो हमारा लाया गया था 2026-27 वाला, उसमें MSME की फुल फॉर्म बताई गई है माइक्रो स्मॉल और मीडियम, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका 2.5 का, फिर 25 करोड़ का, फिर आपका यहाँ पर 125 करोड़ का, जहाँ पर हमारा जो होगा जिसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्नओवर, इसमें 10 करोड़ का, इसमें 100 करोड़ का, इसमें 500 करोड़ का होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा गो ईस्ट पॉलिसी। तो गो ईस्ट पॉलिसी कहाँ की है? उड़ीसा सरकार ने इसको स्टार्ट किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या इसको तेज़ करने के लिए। भारत टैक्सी शुरू की गई गुजरात में अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अब हमारा लास्ट डे है और हम लोग बात करेंगे 30 जून 2026 के करंट अफेयर पर। ठीक है, पूछा गया हमारा, बांग्लादेश ने मोगला पोर्ट के पास आपका क्या किया गया है? EZ बनाने के लिए समझौता किया है। वैसे तो हमारा अभी 31 जून भी बाकी है, वैसे तो ये 30 जून ही होता है, 31 जून कहाँ से आएगा? ठीक है, पूछा गया है, भारत बांग्लादेश ने मोगला पोर्ट के पास EZ बनाने के लिए समझौता किया। ये कहाँ पर किया? आपका चीन में। ठीक है, आप सभी को पता होगा चीन के द्वारा बहुत सारे देशों में आपके पोर्ट बनाए जा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? एक प्रकार से भारत जो है, जो चीन जो है, वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसने क्या किया है, चटगांव बंदरगाह खरीद लिया आपका, अभी मोगला बंदरगाह बना दिया बंदरगाह, कहाँ पर आपका? तो ये बना दिया आपका कहाँ पर? बांग्लादेश में। ऐसे ही अम्बन टोटा बंदरगाह बना दिया आपका कहाँ पर? श्रीलंका में। माले बंदरगाह बना दिया कहाँ पर? मालदीव में। और यहाँ पर पाकिस्तान ने बना दिया ग्वादर बंदरगाह। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है? भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चीन, और इसको हम लोग बोलते हैं चीन की मोतियों की माला नीति। और भारत को जो घेरने की क्या है, इसकी नीति है, तो उसी में आपने इसने क्या किया, एक और नया पोर्ट बना दिया चीन ने आपका बांग्लादेश में। ठीक है, और मोगला पोर्ट जो कि सुंदरबन के पास पड़ता है आपका। लेकिन चिंता मत करो, मोदी ही हैं और इसके लिए सोचेंगे कुछ बढ़िया सा। नेक्स्ट आपसे पूछिए, गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन। तो गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन जो आपका सम्मान है, ये किसको दिया गया है? तो गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन, ये पुरस्कार दिया गया हमारे नरेंद्र मोदी जी को। इसका संबंध किससे है? तो पर्यावरण संरक्षण से है, और मोदी जी को पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है। सेशल्स का सबसे बड़ा सम्मान है जो हमारे मोदी जी को दिया गया है। राष्ट्रपति यहाँ के पैट्रिक हरमनी, उनके द्वारा दिया गया। जोनाथन कछुआ भी आपका कहाँ पर है? सेशल्स में, मैंने बताया था। 194 साल का कछुआ है आपका, जिसका जन्म 1832 में हुआ था। नाम था जोनाथन कछुआ। हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है आपका सेशल्स। तो मोदी को ये पुरस्कार दिया क्योंकि मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम ये चलाया था, मिशन लाइफ चलाया था, IWC की शुरुआत करवाई थी, और ISA की भी शुरुआत कराई थी, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसके लिए मोदी को ये सम्मान दिए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 96वें ग्रैंड मास्टर बने एथनबाज कहाँ के? गोवा के हैं, और मात्र 14 वर्ष इनकी उम्र है। 97वें नंबर के बन चुके हैं, कौन है? तो वो है हर्षवर्धन जीवी। ये हर्षवर्धन जीवी कहाँ के? चेन्नई के हैं। 95वें नंबर के कौन है? तो वो है आर्णक्य घोष, ये पश्चिम बंगाल के थे। और 94 लोग आप लोग जानते हैं, मयंक शर्मा, ये असम के थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद।
रामसर स्थलों की संख्या टोटल कितनी है? 100। 100वां कौन सा बना है आपका? तो सुरहताल, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा साथियों, टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट इन रेटिंग। तो इसमें भारत जो है, इसमें जेंडर इक्वलिटी में जो आपका टॉप यूनिवर्सिटी है वो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है। इसका स्कोर है लगभग 101 से 200 के मध्य है। 23 के नंबर पर कौन है आपका? तो वह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने के पहली बार इंडिगो जेट विमान की सफल लैंडिंग कहाँ की गई? तो उदयपुर में। आप सभी को पता होगा भारत का जो एक नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है गगन, जिसे हम लोग बोलते हैं GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेशन आपका नेविगेशन। ये इसरो और AII एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। और इसकी विशेषता क्या है? सटीकता। तो इसके चलते क्या किया गया है, इंडिगो जो कि एक कंपनी है आपकी, और उसका जो जेट विमान है उसको क्या किया गया, सफल तरीके से लैंड कराया गया। ठीक है, अभी परसों की बात है, हमारे कासगंज में भी क्या हुआ था, एक अलीगढ़ से एयर जेट ने उड़ान भरी और लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पर वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, एक प्रशिक्षु जो कि एयर ट्रेनर थी उनके द्वारा उसको चलाया जा रहा था, और जो लाइन होती है बिजली की लाइन, जिसे हम लगभग वो हाई टेंशन जो वायर होती है ना, उससे वो टकरा गया था और नीचे गिर गया फिर वो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे कुछ नेविगेशन सिस्टम है, जैसे USA का कौन सा है? GPS। रूस का कौन सा है? ग्लोनास। वायडू किसका है? चीन का। भारत का नाविक भी और गगन भी है। ठीक है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपसे मुझे, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति जेमिडेला एस्प्रेला। जेमिडेला एस्प्रेला, जेमिडेला एस्प्रेला, ये कोलंबिया के क्या बने? राष्ट्रपति बने हैं। चिली के कौन है? तो होशे एंटियो। BSSC जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर UP राजीव। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के लिए समझौता हुआ। तो ये समझौता वैसे तो आपका काफ़ी सारे राज्यों के मध्य है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये राजस्थान और हरियाणा के मध्य हुआ है। वैसे ही किस किस के मध्य? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य है, लेकिन प्रेजेंट में ये राजस्थान और हरियाणा के मध्य हुआ है। किसने कराया? तो अमित शाह जो कि हमारे सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा, और जल मंत्री हमारे RC पाटिल ये शामिल थे। इसके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ये भी शामिल थे। ठीक है, जुलाई और अक्टूबर के मध्य यहाँ पर 3 अंडरग्राउंड कैनल से पानी पहुँचाया जाएगा, हथनीकुंड बैराज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, PM फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्रधानमंत्री फैमिली केयर टेकर प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया गया गुजरात में। यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो बच्चे का जन्म होगा या बच्चे का जन्म से पहले की बात है, प्रेगनेंसी से लेकर 18 साल की उम्र तक बच्चे की सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए ट्रैक करने के लिए इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट को अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। वैसे ही आपका समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये नई दिल्ली से लॉन्च किया गया JP नड्डा के द्वारा। जन्म से 3 साल तक सर्वांगीण विकास के लिए, जो बच्चे का जन्म किया जाएगा उसमें 3 साल तक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए इसको स्टार्ट किया गया। देव स्नान यात्रा कहाँ की गई? तो देव स्नान यात्रा आपकी उड़ीसा पुरी में होती है। इसमें जो हमारे भगवान जगन्नाथ, भगवान आपके बलभद्र और देवी सुभद्रा जो हैं, इनको नहलाया जाता है। स्वर्णकूप से आपके 108 घड़ों से आपके पानी निकाला जाता है और उसके बाद इनको नहलाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का मनाते हैं तो 29 जून को मनाते हैं। पहली बार 2007 में मनाया गया था, 20वां इसका संस्करण है। बर्थडे किसका है? तो PC महालनोबिस जी की जयंती के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। वही PC महालनोबिस हैं जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल दिया था आपका। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि 1931 में इन्होंने स्थापित की थी कोलकाता में, उन्हीं से संबंधित है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, तो ये हमारा जून माह का करंट अफेयर था, जिसमें मैंने आप सभी को 20 तारीख से लेकर 30 तारीख का करंट अफेयर कंप्लीट कराया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब हम लोग जो है 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जनवरी से लेकर हम लोग जून तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जे यानी हमारा जनवरी से जून 2026 का करंट अफेयर कंप्लीट है, और इसका टोटल जो कंप्लीट नोट्स है वो भी मेरे पास आपके लिए उपलब्ध है। तो आप लोग मुझे 9027197359 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और जनवरी से लेकर आपका जून का करंट अफेयर जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
तो इसके लिए थोड़ी सी मैं फ़ीस भी लूँगा आपसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस लगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी पेन्स लगी, इंटरनेट लगा है, बहुत सारी चीज़ लगी, कहने का मतलब ये है। तो उसको निकालने के लिए थोड़ा-सा मैं आपसे थोड़ा पेमेंट भी लूँगा, ठीक है? तो जो भी साथी चाहते हैं, नीड है जिनको जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफ़ेयर की, यानी 6 मंथ के करंट अफ़ेयर की नीड है आपको, डिटेल में नीड है, तो आप लोग इन नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है? तो नंबर मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।